सेल्स कैंपेन तो हमने लॉन्च कर दी, हमें ये पता लग गया कि सेल्स कैंपेन को किस तरह से डिज़ाइन करना है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आपने किसी एक क्रिएटिव पे सिर्फ रिलाय नहीं करना, आपने मल्टीपल क्रिएटिव्स की तरफ जाना है और एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल क्रिएटिव्स को आपने टेस्ट करना है। वंस आपने ये कर लिया, अब आपने 7 डेज़, 5 डेज़ या 10 डेज़ की टेस्टिंग की है। टेस्टिंग के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी ऐड बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उस ऐड को फ़ौरन स्टॉप कर देना है 1 दिन या 2 दिन देखने के बाद। फिर न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है, उसमें डिफरेंट टारगेटिंग रखें, डिफरेंट कैप्शन रखें, डिफरेंट क्रिएटिव्स के साथ उसको लेके चलें। ये टेस्टिंग का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपने अगर एक कैंपेन चला दी है और 5 दिन की टेस्टिंग ज़हन में सोच लिया तो 5 दिन तक उसको चलने देना है। आपने 2 दिन, 1 दिन ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। देखिए, शुरू के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान आपको होगा, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम 2 दिन में, 3 दिन में वो कैंपेन ऑटो ऑप्टिमाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको न्यू क्रिएटिव्स पे काम करने की ज़रूरत है। अब आपने 7 डेज़, 10 डेज़ की या उससे ज़्यादा की, 1 महीने की फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्स कैंपेन चलाई, आपके पास कुछ ऑडियंस बिल्ड हो गई। अब उन ऑडियंस को अगर मैं रीटारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि उन सेम ऑडियंस को मैं दोबारा टारगेट करूँ किसी और क्रिएटिव के थ्रू, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? आइए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको एक्सपीरियंस करते हैं। मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ, यहाँ पे आपके सामने मेटा बिज़नेस सूट ओपन है। मैंने आपको हायरार्की बताई थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेटा बिज़नेस सूट, देन आपके पास एड्स मैनेजर, देन कैंपेन और फिर कैंपेन के अंदर आपके पास एड सेट और फिर एड आती है। इस हायरार्की को आपने ज़हन में रखना है और इसको खुद से प्रैक्टिस भी करें ताकि ये आपको आसानी से याद भी हो जाए और आपको पता भी लग जाए कि ये डिवीजन क्यों है। हम यहाँ पर आते हैं, एड्स मैनेजर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से सीधा मैंने कैंपेन्स को ओपन कर लिया। अब हम डायरेक्ट एड्स मैनेजर में अपनी कैंपेन्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स। हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही मैंने किया तो उसने लेफ्ट साइड पे हमें 3 चीज़ें बना दी। एक सेल्स कैंपेन है, उसके नीचे एड सेट है, फिर सेल्स है। फिर हम यहाँ पर आएँगे, हम अपनी कैंपेन को एक नाम दे देंगे, हम दे देते हैं रीटारगेटिंग। हमने रीटारगेटिंग का इसको नाम दे दिया और कुछ मैंने इसके साथ न्यूमेरिक फिगर रख दिया, जिससे मुझे डेट का या किसी चीज़ का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, बाकी चीज़ें हमने सेम रखनी है, एडवांटेज प्लस पे इसको रखें बजट। बजट के अंदर आपने डिसाइड कर लेना है कि आप कितनी स्पेंडिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ₹2000 की डेली स्पेंडिंग करना चाह रहा हूँ, डेली का बजट मेरा ₹2000 स्पेंड हो। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमने 2000 यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेटा इससे ज़्यादा स्पेंड कर सके या ऐसा भी हो सकता है कि मेटा इससे कम स्पेंड करे? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मेटा को लगेगा कि आपको अच्छी सेल्स मिल रही हैं, तो मेटा थोड़ा-सा फ्लक्चुएट कर सकता है बजट को, बहुत ज़्यादा नहीं। वो आपके ओवरऑल बजट पे डिपेंड करेगा। सम टाइम ये होता है कि आपकी ऐड बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं करती। कोई भी बंदा उसको देखता नहीं है या अगर देखता है तो फ़ौरन से स्क्रॉल अप कर देता है। उस सिनेरियो में भी सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी ऐड के ऊपर स्पेंडिंग ही नहीं आती। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास ए/बी टेस्ट आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम आगे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे हम यहाँ पे अगेन रीटारगेटिंग का इसको नाम दे देते हैं और उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन लोकेशन आ रही है। कन्वर्जन लोकेशन में आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो कन्वर्जन है वो क्या, किस चीज़ पे जब कस्टमर जाएगा तो वो कन्वर्जन कहलाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल के अंदर आपने वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि पता लगे आपकी कन्वर्जन तब काउंट होगी जब एक बंदा आपकी वेबसाइट पे जाके परचेज़ करेगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट बताया। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। हमारा जो पिक्सेल है उसका यहाँ पे हमने पिक्सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कन्वर्जन इवेंट। यहाँ हम बताएंगे कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है परचेज़। याद है हमने इवेंट्स को क्रिएट किया था। इवेंट्स हमने क्रिएट किए थे, उसमें हमने परचेज़ का इवेंट भी क्रिएट किया था, जिसको बेसिकली हम अल्टीमेट कन्वर्जन बोलते हैं। तो हमने यहाँ उसको बता दिया। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास बजट एंड स्केड्यूल आ रहा है। मैंने आपको बताया था आप कैंपेन लेवल पे भी बजट को सेट कर सकते हैं और आप एड सेट लेवल पे भी बजट को सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम नीचे आएंगे।
यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्स आ रहे हैं। कंट्रोल्स के अंदर आप यहाँ से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा मेटा ये करता है कि मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट के बाद आपको मेटा ऑप्शन देता है कि आप अपने डेमोग्राफिक्स या ऑडियंस सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकें। लेकिन ऐसा लाजमी नहीं कि मेटा सिर्फ उसी को कंसीडर करेगा, मेटा उसकी तरह की सिमिलर ऑडियंस को भी कंसीडर कर सकता है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, सजेस्ट एन ऑडियंस पे, यहाँ पे आप शो सेटिंग पे जाएं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है इंक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी कस्टम ऑडियंस को ऐड कर सकेंगे रीटारगेटिंग के लिए। देखिए, जब आप रीटारगेटिंग का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रीटारगेटिंग का मतलब ही ये है कि हम अपनी पहले से बनी हुई ऑडियंस को दोबारा टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप पहले से मौजूद ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास पहले से बनी हुई ऑडियंस की यहाँ पे लिस्ट आना स्टार्ट हो जाती है। देखें, ये पहले से बनी हुई है जो हमने क्रिएट की थी जाके लोकल लाइक और कस्टम ऑडियंस में। इसके अलावा यहीं पे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, नंबर 1 इज़ कस्टम ऑडियंस एंड नंबर 2 इज़ लोकल लाइक ऑडियंस। हम कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं, सोर्स हमारा वेबसाइट है, डेटा हमारा वेबसाइट से आ रहा है, हम नेक्स्ट करेंगे। यहीं से अब देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट पे वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है मैं उनको रीटारगेट करूँ। जितने भी लोगों ने, ये देखिएगा इवेंट्स में मैंने कहा ऑल द वेबसाइट विजिटर्स जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। ऑडियंस रिटेंशन लास्ट 30 डेज़ में, तो मेरे जितने भी कस्टमर्स जिन्होंने लास्ट 30 डेज़ में ऐड टू कार्ट किया है उनको ये ऐड दिखाओ। लेकिन मैं साथ ये भी चाह रहा हूँ कि ऐड टू कार्ट तो सबने किया होगा, जिन्होंने परचेज़ किया होगा उन्होंने भी ऐड टू कार्ट तो किया होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि परचेज़ वालों को मैं एक्सक्लूड कर दूँ, तो मैं एक्सक्लूड पीपल पे क्लिक करूँगा, इवेंट्स पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि परचेज़ वालों को एक्सक्लूड कर दो। अब मेरे पास वो लोग आ गए जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया है लेकिन परचेज़ नहीं किया। मैंने पूरा सिनेरियो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं कोई ऑडियंस नेम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ टेस्ट ऑडियंस और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे उसने मेरी वो स्पेसिफिक ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया, टेस्ट ऑडियंस को उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब वो खुद से बता रहा है कि हम लाजमी नहीं कि 100% इसी ऑडियंस को लेके चलेंगे। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से एज में भी फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, लेकिन जब आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं या लुकलाइक, फिर कोशिश करें कि एज और जेंडर और बाकी डिटेल्स को मत छेड़ें। लेट द एंड्रोमेडा अपडेट एंड मेटा हैंडल कि वो खुद से इसको लेके चले। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी चीज़ों को आपने सिमिलर रहने देना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके पास अब हम ऐड लेवल पर आ गए। यहाँ पे हम क्रिएटिव प्रोवाइड करेंगे और अपना डेस्टिनेशन यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं अगेन रीटारगेट ऐड, हम लिख देते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, बाकी प्रोफाइल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होंगी। क्यों शो होंगी? क्योंकि हमने मेटा बिजनेस सूट क्रिएट किया है जिसमें तमाम अकाउंट्स हमारे इंटरलिंक्ड हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। अब यहाँ पे हमारे पास, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। हमारे पास वो कह रहा है क्रिएट ऐड करनी है या एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करना है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने मेटा पे जाके पोस्ट लगाएं, वीडियो अपलोड करें अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी ऐड चलेगी आपको थाउजेंड्स में, इवन मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। तो जब भी कोई आपकी फेसबुक पेज पर आएगा या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएगा, वहाँ उसको नज़र आएगा स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर इतने 1000 व्यूज़ हैं, लेकिन उसको ये तो नहीं पता लग रहा कि ये व्यूज़ ऐड के थ्रू आए हैं। तो इट विल क्रिएट अ हाई क्वालिटी इम्पैक्ट कि यार ये ब्रांड की बहुत अच्छी रीच है। अब यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से आप सोर्स को सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस प्रोडक्ट पेज पे इसको रीडायरेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। होम पेज यहाँ ऑलरेडी रिटन है, लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कोई और पेज भी का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट की ऑप्शन आ गई। ये सारी की सारी फेसबुक की पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। मैं इसमें से कोई एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पोस्ट को सिलेक्ट किया, तो कंटिन्यू किया। अब ये पोस्ट ऑटोमेटिकली लोड होगी। इसकी जो कैप्शन है, जो ऐड कॉपी है, वो वही ऐड कॉपी है जो फेसबुक पे पोस्ट करते टाइम हमने लिखी थी। उसने उसको ऑटो पिक कर लिया। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, बाकी सेटिंग सेम रहेंगी और हम इसको पब्लिश पे क्लिक करके
अपनी रीटारगेटिंग की ऐड को पब्लिश कर सकते हैं। रीटारगेटिंग करते हुए आपने क्रिएटिव पे बहुत ज़्यादा काम करना है। फॉर एग्जांपल, मैं ऐड टू कार्ट वाले लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ और बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने चेकआउट कंप्लीट नहीं किया था, तो मेरा क्रिएटिव भी ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। मैं उनको बताऊँ कि आपने हमारी वेबसाइट को रिसेंटली विजिट किया है और आपने परचेज़ नहीं की। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई करें और फ्लैट 10% डिस्काउंट हासिल करें। अब जब मैं ये बताऊँगा तो ये राइट ऑडियंस के लिए राइट क्रिएटिव है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। थैंक यू।